सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 31 जुलाई को बिहार सरकार मंत्री दीपक प्रकाश से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करी। इस दौरान अदालत ने बिहार सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि दीपक प्रकाश विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी 6 महीने से अधिक समय के लिए मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं। गौरतलब है कि आरएलपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 6 महीने से अधिक समय हो चुका है। दीपक प्रकाश ना ही विधायक हैं और ना ही एमएलसी, इसके बावजूद भी वह सरकार में मंत्री बने हुए हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में दखल देने की अपील करते हुए कहा कि 6 महीने से अधिक समय के बाद भी दीपक प्रकाश के मंत्री बने हुए हैं। दीपक प्रकाश जो सम्राट सरकार मंत्री बने उसको लेकर सवाल उठे। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से कानून से जुड़ा है। बिहार सरकार को इसका जवाब देना होगा कि दीपक प्रकाश कुशवाहा जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी किस संवैधानिक आधार पर 6 महीने से ज्यादा समय तक मंत्री पद पर बने हुए हैं। मंत्री बने रहने की अनुमति देने का आधार क्या है। यह याचिका दीपक प्रकाश के राज्य के विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य न होने के बावजूद बिहार के पंचायती राज मंत्री के तौर पर बने रहने की संवैधानिक वैधता से जुड़ी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को नोटिस जारी किया था। सामाजिक कार्यकर्ता और विजिल ब्लोअर राकेश कुमार सिंह ने की ओर से दायर एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक्शन लिया था। इस याचिका में नीतीश कुमार के सीएम के इस्तीफे के बाद बिहार की नई सीएम यहाँ पर जो सरकार बनी सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में दीपक प्रकाश के मंत्री के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। याचिका में भारतीय संविधान के आर्टिकल 164(4) के तहत जुड़ा एक अहम संवैधानिक सवाल उठाया गया, जो किसी ऐसे व्यक्ति को जो ना तो विधायक है और ना ही विधान परिषद का सदस्य है को अधिक 6 महीने तक मंत्री के रूप में काम करने की इजाजत देते हैं। इस समय के भीतर ही उस व्यक्ति को विधायकी का सदस्य बनाना जरूरी होता है। यानी 6 महीने के अंदर अगर आपने किसी भी नेता को मंत्री बनाया, या तो आप उसे विधानसभा में किसी तरीके से लाइए, कोई उपचुनाव हो या फिर कुछ भी माहौल बने, या फिर आप विधान परिषद का सदस्य बनाइए, चाहे सीट खाली हो या किसी का इस्तीफा कराकर उनको लाइए उस पद पर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई अब देखिए, कोर्ट की टिप्पणी के बाद आरजेडी भी एक्टिव हो गई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर एनडीए पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह पूछा जाना कि कोई व्यक्ति 6 महीने से बिना विधायक या एमएलसी बने मंत्री कैसे बना हुआ है। भाजपा नित एनडीए की सरकार की संवैधानिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल के साथ साथ भाजपा नित एनडीए सरकार के द्वारा इस पर तत्काल स्पष्ट जवाब दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि मामला सीधे तौर पर संवैधानिक प्रावधानों व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। रोहिणी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य 2001 मामले माननीय सर्वोच्च अदालत का स्पष्ट आदेश है कि 6 महीने की सीमा को किसी भी राजनीतिक पैंतरेबाजी से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बावजूद इसके भाजपा ने सरकार में दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर कब्जा जमा कर बैठने से यही साबित होता है कि बीजेपी हमेशा से खुद को और खुद की सत्ता व सरकार को संविधान से ऊपर मानती और समझती रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना विधायक यानी एमएलए या विधान परिषद का सदस्य बने अधिकतम 6 महीने तक मंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है। इस तय समय सीमा के भीतर उस व्यक्ति को राज्य के किसी भी एक सदन की सदस्यता हासिल करना अनिवार्य होता है। उदाहरण के तौर पर निशांत कुमार को देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सम्राट कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री का पद पर नियुक्त किया गया था। हालांकि उस वक्त वह ना तो विधायक और ना ही एमएलसी थे, लेकिन हाल ही में बिहार विधान परिषद के चुनाव में वह एमएलसी बने और सरकार का अहम हिस्सा बने। लेकिन ऐसा दीपक के साथ नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि सम्राट चौधरी इस मामले पर फंस बुरा गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। अब देखते हैं इस मामले पर क्या जवाब सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।